जय साई राम, जय हिंद, जय भारत। बच्चों, क्या हाल है मेरे जादूगरों, क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट खान सर, आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा पर। आपका अपना अड्डा, आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार, और इस परिवार में हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए मैं रेडी, खान सर। सबसे पहले बताइए, क्या हाल है आप सभी के, क्या हाल है आप सभी के, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें बच्चों। हाँ, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा कि हमारा जो 77% डिस्काउंट है वो अभी चल रहा है आपके लिए, बिल्कुल चल रहा है, और आप इसे अवेल कर सकते हैं बेटा। आप इसे अवेल कर सकते हैं Y255 कोड अप्लाई कर कर। ठीक है बेटा, कुछ भी आपने महापैक्स लेना है, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, जिससे भी, जिसके थ्रू भी आपने हमसे जुड़ना है, तो आप Y255 कोड लगा दीजिएगा, 77% डिस्काउंट आपका। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एयरमैन ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का कंप्लीट बैच बिल्कुल फ्लोर पर है, 15 तारीख। ठीक है, यानी कि आज हमारा सैटरडे है, 15 तारीख। ठीक है, फ्राइडे है मतलब आज, तो 15 तारीख हमारी क्या होगी, उसमें आपको ये। ठीक है बेटा, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। हमारा ये कंप्लीट बैच है बेटा, बाइलिंगुअल बैच है। ठीक है, आप सभी को जानते हैं हमको कि हम आपके अपने दोस्त हैं, आपके अपने बड़े हैं, और आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल 24 घंटे तत्पर हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो आप डिफेंस के महापैक के थ्रू भी जा सकते हैं आप। ठीक है, महापैक क्या होता है, जिसमें 1 साल तक सारे बैचेस हमारे इंक्लूड होते हैं, या आप इसको परचेज कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपका दिल हो। लेकिन डिफेंस महापैक क्या होता है कि इसमें जो होता है हमारा 1 साल तक सारे बैचेस आपके क्या होंगे, डिफेंस के इंक्लूड होंगे हमारे। वो बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट पर आपको पड़ता है 1 साल तक। ठीक है, सारे बैचेस डिफेंस के इसमें इंक्लूड होंगे, चाहे वो एफकेट है, चाहे एयरमैन है, चाहे सीडीएस का है, कोई सा भी, मीन टू से, नीड नॉट वरी। ठीक है बच्चों, तो जुड़िए और आप ये 77% Y255 कोड लगा के अप्लाई कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है, शाबाश। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो दोस्तों, सेशन को शेयर कर देंगे तो जान पड़ जाएगी थोड़ी सी, बढ़िया करके। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। आप सेशन को थोड़ा शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या रहेगा आपका। बिल्कुल सही कहा आपने। इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू इवेंचुअली अचीव इट। क्या है इसमें हमारा, अगर तुम अपने माइंड को सेट कर लोगे गोल की तरफ तो यू इवेंचुअली अचीव इट। इफ के बाद हमने देखो प्रेजेंट टेंस लिया है, तो अगर आप इफ क्लॉज को प्रेजेंट में रखते हैं, किस में रखते हैं, प्रेजेंट में, तो बाद वाले क्लॉज में हमारा विल या शैल आता है। हमारा क्या आता है, विल या शैल आता है हमारा। अगर हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट में है तो यू वुड नहीं आएगा हमारा, यू वुड नहीं आएगा हमारा, यू विल एवेंचुअली अचीव इट, तुम इसको हासिल कर लोगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर। वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश इनटू थिन एयर, तो ये हमारी एक इडियम है, वैनिश इनटू थिन एयर। इसका क्या मतलब है, टू डिसअपियर विदाउट लिविंग अ ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है निशान, बिना कोई निशान छोड़े एकदम से गायब हो जाना। टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग टू वन, किसी के साथ बुरा होने से रोकना। सेव्ड फ्रॉम समवन इंस्टेंटली, किसी को एकदम से बचाना। सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, ठीक है, यहाँ कोई सडन या अनएक्सपेक्टेड शॉक लगना। बताइएगा क्या होगा हमारा। वैनिश इंटू, जैसे होता है ना एकदम से गायब हो जाना, वैनिश इंटू थिन का ना हवा में उड़ जाना, हवा में गायब हो जाना, हवा में गायब हो जाना। जब हवा में गायब हो जाना एकदम से क्या होगा, टू डिसअपियर विदाउट लिविंग अ ट्रेस, बिना कोई निशानी छोड़े एकदम से गायब हो जाना। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। हवा में गायब हो जाना विदाउट लिविंग अ ट्रेस।
जैसे ही या द थीफ vanished into the thin air in a jiffy. इन अ जिफी, इन अ जिफी का मतलब होता है बेटा पलक झपकते ही। पलक झपकते ही या चुटकी बजाते ही। ठीक है, ऐसे ना चुटकी बजाते ही तो इन अ जिफी, चोर जो था वो एकदम से गायब हो गया हवा में। गिगेंटिक, गिगेंटिक का बताइएगा क्या। हाँ, इसमें आपसे क्या पूछना है हमारा, आपने सिनोनिम बताना है बेटा। क्या बताना है, सिनोनिम। गिगेंटिक का सिनोनिम क्या होगा हमारा, बताइएगा। हाँ शाबाश, बताएंगे। आज मैं थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल सही, मैं सभी के मैसेज पढ़ रहा हूँ बट मेरा फोकस क्या आज क्वेश्चंस पे ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, रेवेयर, ये रेस्पेक्ट होता है हमारा, टू रेस्पेक्ट, किसी का आदर करना। ठीक है, किसी का आदर करना। डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है देख पाना। किसी तरह देख या सुन पाना, यानी कि आप कह सकते हैं मैनेज टू लिसन और सी, किसी तरीके से देख या सुन पाना, मैनेज टू लिसन और सी। कॉलोजल, कॉलोजल का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा। एम्बोल्डन, एम्बोल्डन का मतलब होता है टू इंकरेज, किसी को बढ़ावा देना। और गिगेंटिक का मतलब होता है बेटे ह्यूज, विशाल, बड़ा। तो अब आपका सिनोनिम क्या निकल के आएगा, कोलोजल। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सभी ने। आई क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने सही जवाब दिया। हाँ जी, इसका जरा करेक्ट सीक्वेंस लगाइए। करेक्ट सीक्वेंस लगाइए इसका जरा। सर्व्ड एज वन ऑफ द सब थीम्स ऑफ द बताइएगा। देखो बेटा, जवाब आ रहे हैं आपके बी, बी, सी, बी। बी पढ़ लेते हैं, बी पे ज्यादा जवाब है हमारा। बी, रिवाइवल ऑफ द इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन विच कंप्राइजेज आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, जिसे आयुष कहते हैं, served as one of the sub themes of the cultural nationalistic reservations in the early century against the imperialistic British regime। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब भाई, बी हमारा सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा, बी हमारा करेक्ट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सही जवाब, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ बेटा देखो, विच कंप्राइजेज, जो कि कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं आता, विच कंप्राइजेज क्या, जिसमें आपका पी के साथ तो क्यू ही आना है हमारा। ठीक है ना, एस के बाद आपका क्यू का ही हमारा बनना है, क्योंकि कंप्राइजेस किसी और के साथ लगेगा ही नहीं हमारा। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताओ जो गलत हो हमारा, इनकरेक्टली स्पेल्ट। सैमेरिटन, एम्बिशियस, करेजियस, फ्रेलिटी। इनकरेक्टली, शाबाश। देखो बेटा, एम्बिशियस का मतलब होता है
हैविंग हाई गोल्स या ड्रीम्स, जिसके बहुत ऊंचे सपने हो या लक्ष्य हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षी। करेजियस, ब्रेव, बहादुर। फ्रेलिटी का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी। सैमरिटन हमारा गलत है बेटा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, सैमरिटन गलत है। SAMARITAN, सैमरिटन। सैमरिटन का मतलब होता है गुड मैन, एक भला आदमी। उसके लिए हम सैमरिटन वर्ड यूज कर सकते हैं। जो भला आदमी होता है उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए क्या होगा? बैक टू स्क्वायर वन, बताइएगा क्या होगा बैक टू स्क्वायर वन का? डू द अपोजिट ऑफ व्हाट वन वाज आस्क्ड टू डू। कोई कुछ करने को कहे और आप उसका अपोजिट करें। बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, वापस वहीं पहुंच जाना जहां से शुरू हुआ हो। डू विदाउट थिंकिंग, बिना सोच समझ के कुछ करना। या कम वर्ड टू वंस कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में वापस आना। तो क्या होगा हमारा? हाँ जी, हाँ, अलग अलग क्वेश्चंस, मतलब इसके अलग अलग। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब देखो, आप ये स्क्वायर खींचते हो ऐसे करके। आपने अगर स्क्वायर बनाया है या सर्किल बनाया है, तो अगर आप सर्किल बनाओगे ऐसे करके, यहां से ऐसे करके स्क्वायर बनाओगे, तो आप वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से चले थे। सपोज करो ना स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, तो यहीं पहुंच जाओगे। तो बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, जहां से कोई चला था वहीं पहुंच जाना। बैक टू स्क्वायर वन। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। Select the most appropriate word for the given group of words. One who draws or produce maps, जो मैप्स बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मैप्स बनाता है। कार्टोग्राफर, फोटोग्राफर, डिजाइनर, ड्राफ्ट्समैन। फोटोग्राफर तो किसी कीमत पे नहीं है, डिजाइनर किसी कीमत पे नहीं है, ड्राफ्टमैन नहीं है। आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब, कार्टोग्राफर, जो मैप्स बनाता है, नक्शे बनाने वाला। नक्शे या मैप्स बनाने वाला। नक्शे या मैप्स बनाने वाला, कार्टोग्राफर। ठीक है जी, गुड। As he crossed the desert, he nearly dashed to thirst when he was forced to go without water for 4 days and 5 nights. जब उसने डेजर्ट क्रॉस किया तो लगभग वो मर ही गया था प्यास से, जब वो मजबूर था बिना पानी के रहने को 4 दिन और 5 रातें। बताइएगा क्या आएगा? succumbed, subsisted, survived, submerged। सबसिस्ट। सबसिस्टेड का मतलब होता है बेटे, हाँ, टू सरवाइव या टू मैनेज। तो ये तो नहीं आएगा। सरवाइव तो सेम ही हमारा, ये भी नहीं आएगा। सबमर्ज का मतलब होता है डूब जाना, ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा? सक्कम्ड टू। सक्कम टू का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। तो यहां पे यही आ रहा है नियरली, नियरली सकम टू थर्स्ट, प्यास से मर जाना, लगभग मर ही गया था।
ठीक है, और सक्कम के बाद टू ही आता है हमारा। क्या आता है बेटा? टू। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, सक्कम के बाद टू ही आता है हमारा। ठीक है, सक्कम टू थर्स्ट, लगभग मर ही गया था प्यास से, क्योंकि वो 4 दिन और 5 रातों से बिना पानी के सरवाइव कर रहा था। बिल्कुल सही। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ जी, कौन सा होगा हमारा गलत स्पेलिंग जो है? 17, 14, 17, 15, 14 बताइएगा। सॉरी गाइस। हाँ, आपको देखो हिंट मिला हुआ है। 14th, 15th, 17th ये गलत है हमारा। 40th हमारी, ये बादल गरज रहे थे। 40th हमारा ये गलत है। बिल्कुल सही जवाब ए। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, दैट्स वेरी गुड। The team began searching for reasons for their poor performance. The team began searching for reasons for their poor performance. इसकी किस पार्ट में गलती है जरा मुझे बताइएगा। ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, कोई गलती नहीं है। टीम ने कारण ढूंढने शुरू कर दिए कि भाई उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह क्या है, क्या कारण है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेकार है, बताइएगा। देखो यहां पर टीम है बेटा, बिल्कुल सही जवाब। देर, सी में गलती है आपकी, देर नहीं आएगा, देर की जगह क्या आएगा हमारा? इट्स। तो टीम हमारी सिंगुलर है बेटा, देखो तो सिंगुलर है तो यहां पे क्या आएगा? फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस, सिंगुलर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। ये क्लोज टेस्ट है हमारा। क्लोज टेस्ट में क्या आएगा हमारा, देखिएगा। Trade on the New York Stock Exchange was dash to a standstill on an autumn day dash 1994. तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड जो था वो रुक गया। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है? रुकना, रुक गया था। हाँ जी, वर्क टू स्टैंड स्टिल नहीं होगा, हैपन टू नहीं होगा, टेकन क्या होगा? ब्रॉट टू। ब्रॉट टू ए स्टैंड स्टिल, रुकना। ब्रॉट टू मतलब होना। ब्रॉट टू स्टैंड स्टिल ऑन एन ऑटम डे डैश 1994। अब देखो 1994, इन 1994, बाई 1994, एट 1994 या ऑन 1994, बताइएगा। बताइएगा। इन 1994 ईयर के साथ हम क्या लगाते हैं? इन 1994, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, यीशु सिंह, हाँ मे बी रिपीट, एक आध दो क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है रिपीट हो जाते हैं वो। हाँ द कल्प्रिट फॉर द आउटरीच, जैसे एक बार मेरा जो नेट का तार था वो गिलहरी ने काट दिया था, ठीक है ना। अब वो गिलहरी ने काट दिया, मेरी क्लास बंद हो गई बीच में चलते चलते, ठीक है ना। अब वो वहाँ से नेट सर्विस, मैंने गौरव को फ़ोन करा, भाई देखो, उसने आके देखा, चेक करा सर यहाँ से सब सही है। फिर उसने तार चेक करा तो इट वॉज, हाँ बीच में से टूटा पड़ा था, फिर उसने जोड़ दिया वो। द कल्प्रिट फॉर द आउटरीच, आउटेज मतलब कोई रुकावट के लिए। अब देखो वॉज पास्ट में चल रहा तो हमारा क्या आएगा?
इस तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट हो जाएगा। वर्क कल्प्रिट हमारा सिंगुलर है। द कल्प्रिट फॉर द आउटेज was a squirrel, एक गिलहरी थी, that had chewed through a power line near the computer center of the dash in Trumbull, जिसने तार चबा दिया था, जिसने तार काट दिया था। ठीक है। सेंटर ऑफ दी टाउन तो नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, होगा एक्सचेंज इन ट्रम्बुल। हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो कहां पर? एक्सचेंज में, कनेक्टिकट। द shut down dash for half an hour resulting in the NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग एट 85% कैपेसिटी। तो 15 में क्या आएगा? व्हाट लास्टेड नहीं होगा, हु लास्टेड नहीं होगा, हुम लास्टेड नहीं, क्या होगा? विच लास्टेड, जो लगभग चला। लगभग कितना चला? वो लगभग हाफ एन आवर, लगभग हाफ एन आवर। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो पहले में हमारा क्या है? ब्रॉड। दूसरे में क्या है हमारा? इन। तीसरे में वॉज। चौथे में हमारा एक्सचेंज। पांचवे में विच। एजुकेशन गिव्स अस ए नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड, बताइएगा इसमें, ये फुल स्टॉप हटा दीजिएगा, सब में वो टाइप में लगा दिए जाते हैं। बताइएगा इसका सही करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारा? बताइएगा, शाबाश। सी, एजुकेशन गिव्स अस ए नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड चेंजेस इट इनटू समथिंग बेटर। ठीक है। इट डेवलप्स इन अस अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ। इट ऑल्सो हेल्प्स, अब देखो डेवलप्स और ऑल्सो हेल्प्स, तो आपका है PQSR। आपको सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सेम सेंस में लिखा हुआ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। द इंटरनेशनल मीडिया dash a tale of a newly confident 11th scraping growth targets and tolerating less gross domestic product। बताइएगा, स्पिन, स्पिनिंग, स्पाइन, स्पून। बताइएगा क्या होगा हमारा? एक फ्रेज होता है हमारा, अब देखो स्पिनिंग दे रखा है, बिना वर्ब का एंजिन आएगा। स्पाइन तो हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, बैकबोन। स्पन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो इससे पहले हमारा हैज व हैव लेना था हमें, हैज या हैव, तो ये नहीं होगा हमारा। स्पिन, ये हमारा कहानी ये हमारी एक फ्रेज होता है, स्पिन अ टेल। स्पिन अ टेल का मतलब होता है टेल अ लॉन्ग स्टोरी। ये इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग लंबा किस्सा सुनाना। कोई लंबा सा किस्सा सुनाना। ठीक है। अब ये मीडिया हमारा प्लूरल है बेटा, मीडिया हमारा प्लूरल है, इसलिए हम लोग स्पिन लेंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, आप कह रहे हैं ना एस नहीं आएगा, स्पिन। मीडिया हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो बिना एस वाली वर्ब आएगी, स्पिन अ टेल। Improve the bracketed part. I had not only helped her by giving hints but also with providing him links। बताइएगा किस पार्ट में आपको कैसे इसको इंप्रूव करना है, बताएं।
18वां, देखो, आई नॉट ओनली हेल्प हर, अब देखो यहां पर बेटे, बट ऑल्सो के बाद क्या दे रखा है हमारा, प्रीपोजिशन। तो बाय डिफॉल्ट नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन। ठीक है ना। तो आई हैड हेल्प नॉट ओनली टू, टू हर बाई, ये गलत हो जाएगा। आई हेल्प हर नॉट ओनली बाय गिविंग, तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखो आपने हेल्प्ड को नॉट ओनली से पहले लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ओनली बाय। अब देखो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन आ गया, तो ये दोनों हमारे बैलेंस होने चाहिए बेटा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पे अगर वर्ब है तो यहाँ पर भी वर्ब होनी चाहिए, दोनों वर्ब होनी चाहिए। अगर दोनों यहाँ पर नाउन है तो दोनों यहाँ पर नाउन होने चाहिए। यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, हमारा प्रीपोजिशन होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन है विद, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बी। एब्रोगेशन, इसका एंटोनिम क्या होगा, एब्रोगेशन का एंटोनिम बताइए क्या होगा दोस्तों, बताइएगा, शाबाश। एब्रोगेशन का एंटोनिम क्या होगा हमारा, हम्म, हाँ, एब्रोगेशन, बताइएगा क्या होगा। एंटोनिम बताना बेटा आपने, अपोजिट वर्ड। एब्रोगेशन का मतलब होता है कानून आदि हटाना, खत्म करना। कोई कानून वगैरह खत्म किया जाता है उसको एब्रोगेशन बोलते हैं। इरेजर तो इसका सिनोनिम हो गया मिटाना, क्योर मतलब इलाज हो गया। इनवाइगोरेशन का मतलब होता है जोशीला या जीवंत, लाइव जिसको बोलते हैं। यहाँ पे होगा इंट्रोडक्शन, अप्लाई करना। कानून हटाना एब्रोगेशन, कानून इंट्रोड्यूस करना अप्लाई करना। तो अपोजिट क्या होगा, इंट्रोडक्शन। बिल्कुल सही जवाब। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक एक जगह घूमता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो प्लेस टू प्लेस घूमता रहता है। मेंडिकेंट, आइटिनरेंट, ट्रॉन्ट या ट्रैम्प। आइटिनरेंट का मतलब होता है, आइटिनरेंट का मतलब होता है पैर घसीट कर चलना, पैर घसीट कर चलना। ट्रॉन्ट का मतलब होता है घुमक्कड़, जिसको बोलते हैं आवारा। टू रोम विदाउट पर्पस, जो बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहता है। मेंडिकेंट, मेंडिकेट का मतलब होता है बैगर, और जो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, आइटिनरेंट। क्या बोलते हैं उसे, आइटिनरेंट। और जो आपका प्लान होता है, हाँ, प्लान ऑफ ट्रेवलिंग, उसको बोलते हैं आइटिनरी। ठीक है। जो प्लान ऑफ ट्रेवलिंग होता है ना, कि 8 बजे घर से निकलेंगे, 9 बजे वहां पहुंचेंगे, 10 बजे नाश्ता करेंगे, उसको बोलते हैं आइटिनरी। लास्ट क्वेश्चन, द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो चांस फॉर फाइंडिंग द पर्सन हु रॉट दीज लेटर्स। किस पार्ट में गलती है, ए में, बी में, सी में, या कोई गलती नहीं है, नो एरर है।
बताइएगा किस पार्ट में गलती है? बी, नो चांस ऑफ, क्या होगा हमारा? सही कहा आपने, नो चांस ऑफ फाइंडिंग द पर्सन। डिटेक्टिव ने कहा कि कोई चांस नहीं है उस आदमी को पकड़ना जिसने ये लेटर लिखे, नो चांस ऑफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो गया? बी। तो ये थी हमारी क्लास दोस्तों, कैसी रही? उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, बढ़िया रही होगी हमारी। ठीक है, तब तक के लिए हाँ बढ़िया है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और हमारा बैच जो आ रहा है बेटा, ठीक है, हाँ मैंने बताया था आपका एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए जो हमारा आ रहा है 15 फ़ेब से आ रहा है वो। ठीक है, तो उसके लिए अपनी तैयारी मजबूत रखिए और जब आप परचेज करें तो Y255 कोड अप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जय साई राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।